कि अभी मुक्तेश्वर जी पर एफआईआर होना तो लाजमी था। वो इसलिए होना लाजमी था क्योंकि उन्होंने सरकार के कपड़े उतारने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। वहीं भाजपा बीफ वालों से चंदा उठा रही है। भाई जब चंदा उठा रही है, उनसे पैसा ले रही है, उसी पैसे के दम पर तो भाजपा चुनाव लड़ पा रही है, वरना इनके बाप दादा कौन से मील में मजदूरी कर पैसा ला रहे हैं? वो पैसा कहां से आ रहा है? भाजपा तो एक्सपोज हो गई। भाजपा के अंधभक्त जो शायद मोदी को अपना बाप मानते हैं, पहली बार ओपन बोल रहा हूं, और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जैसे सड़क छाप गुंडों की वजह से, गुंडे बोल रहा हूं आपको, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, गुंडे हैं, आप जैसे सड़क छाप लोगों की वजह से देश और समाज में नफरत फैल रही है। एक और तो अंधभक्त चिल्लाते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है, तो अपने पापा से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाओ ना, है आप में दम? क्योंकि आप किसी पार्टी के गुलाम हो, आप सरकार के तलवे चाटते हो, और जब तक देश में बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक भारत में हिंदू खतरे में रहेगा। जब जब बीजेपी की सरकार आती है तब तब सबसे ज्यादा हिंदू मरता है, क्योंकि अगर हिंदू मरेगा नहीं तो मुसलमान के लिए नफरत कहां से पैदा होगी? तो जब तक ये शंकराचार्य, इनके आगे मोदी झुक रहे थे, इनके आगे अडानी झुक रहे थे, जब तक ये शंकराचार्य थे, और शंकराचार्य जी पर तो एफआईआर होनी थी। वो इसलिए होनी थी क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो भाजपा की पोल खोलने का काम किया। और बड़ी बात यह है कि जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। आशुतोष जी, ये बात आपके लिए है। एक बार अपना तो इतिहास खोलकर देखिए। जिसने अभी मुक्तेश्वर सरस्वती जी के ऊपर एफआईआर कराने का काम किया है, क्या यूपी पुलिस ने उसका बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश नहीं करी? और यूपी के अंदर तो कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है कि यूपी के अंदर तब एफआईआर दर्ज नहीं होती जब एक लड़की आकर उसके साथ यौन शोषण की बात करती है, तब एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसकी एफआईआर तब दर्ज होती है जब मुख्यमंत्री के घर के बाहर वो खड़े होकर अपने आप को आग लगाने की कोशिश करती है, तब तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन कहीं कोई अगर सरकार के खिलाफ बोल दे, तो चाहे वो कितना बड़ा चोर हो, डकैत हो, वो अगर उसके खिलाफ एफआईआर करने जाएगा तो उससे भी एफआईआर ले ली जाएगी। अब मुझे आप ये बताइए कि अभी मुक्तेश्वर जी पर एफआईआर होना तो लाजमी था। वो इसलिए होना लाजमी था क्योंकि उन्होंने सरकार के कपड़े उतारने का काम किया, या फिर ये कह लीजिए कि सरकार को पूरी तरीके से परास्त करने का काम किया। क्योंकि अभी मुक्तेश्वर ने सबसे बड़ा टॉपिक पकड़ लिया था। भाजपा जिसकी राजनीति करती है उसी राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने का काम अभी मुक्तेश्वर जी ने किया। कैसे किया भाई? भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सत्ता में आई तो भाजपा ने कहा कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। अब तक गाय राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं हुई, बल्कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत जो है वो कहीं ना कहीं पहले दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया। और आप ये देखिए, आप भारत से दुबई जाइए, सऊदी जाइए, या अदर गल्फ कंट्री में जाइए, और वहां पर बीफ को उठाकर देखिए तो लिखा होता है पीछे मेड इन इंडिया। तो भाजपा की राजनीति तो खत्म करने का काम अभी मुक्तेश्वर ने किया, क्योंकि वो एक संत है, वो एक राजनेता नहीं है। योगी जी की तरह नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बनना हो, नहीं, वो एक संत है। और एक संत के लिए उसकी सबसे बड़ी आस्था गौ होती है। उन्होंने कहा कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। इससे दो चीजें होंगी। पहली चीज ये कि भाई अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो गई तो कोई भी व्यक्ति उसको काट नहीं सकेगा। दूसरा ये कि जो गाय के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, उस मॉब लिंचिंग पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो अभी मुक्तेश्वर तो सरकार के पीछे पड़ गए, भैया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। वहीं भाजपा बीफ वालों से चंदा उठा रही है। भाई जब चंदा उठा रही है, उनसे पैसा ले रही है, उसी पैसे के दम पर तो भाजपा चुनाव लड़ पा रही है, वरना इनके बाप दादा कौन से मील में मजदूरी कर पैसा ला रहे हैं? वो पैसा कहां से आ रहा है? आप मुझे ये बताइए, वो पैसा कहां से आ रहा है? ये जो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, जो एमएलए और एमपी खरीदते हैं, पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा यहीं से तो आ रहा है कि जो ये बीफ वालों से जो चंदा उठा रहे हैं, उसी का वो पैसा है। दूसरा मुद्दा, अभी मुक्तेश्वर जी ने क्या काम करा? अभी मुक्तेश्वर ने कहा कि भाई आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। भाजपा तो एक्सपोज हो गई। अब भाजपा के अंधभक्त जो शायद मोदी को अपना बाप मानते हैं, पहली बार ओपन बोल रहा हूं, और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जैसे सड़क छाप गुंडों की वजह से, गुंडे बोल रहा हूं आपको, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, गुंडे हैं, आप जैसे सड़क छाप लोगों की वजह से देश और समाज में नफरत फैल रही है। और आप आंख को
अंधा लग, आप आंख से अंधे हो चुके हैं। आपने भली आंख पे से काला चश्मा लगा रखा है, लेकिन आप आंख के अंधे, उस चश्मे को उतारिए और उस अंधभक्ति के चश्मे को उतार कर देखिए कि 14 से आज 26 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। आप ये सोचिए, भाजपा को 13 साल हो गए। 13 साल जो भाजपा 13 साल में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पाई, जो भाजपा 13 साल में हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाई, जो भाजपा 13 साल में हिंदुओं को रोजगार नहीं दे पाई, आप अभी तक भरोसे में है कि वो भाजपा जो जिसका प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोला होगा, देश के प्रधानमंत्री नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉर्पोरेटर्स के, बिजनेसमैन के, ये समझिए, वो बिजनेसमैन का प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोला कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, आपकी उम्र कम से कम 30-35 होगी। इस 35 साल के तजुर्बे में आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति मोर की हत्या कराओ? नहीं देखा ना, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है। तो अगर गाय को राष्ट्रीय घोषित कर दिया जाए तो कोई भी गाय की हत्या नहीं करेगा। और गाय हिंदुओं की आस्था है। एक और तो अंधभक्त चिल्लाते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है, तो अपने पापा से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाओ ना, है आप में दम, क्योंकि आप किसी पार्टी के गुलाम हो, आप सरकार के तलवे चाटते हो। और यही कारण है कि मैं आपको आंख का अंधा इसलिए बताता हूं, क्योंकि आप ही की सरकार के राज में आपने देखा कि जब बांग्लादेश के अंदर जब हिंदुओं की हत्या की गई तो सरकार खूब चिल्ला रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मामला शांत हुआ, आप ही लोग हैं ना वो जिन्होंने शाहरुख खान को देशद्रोही कहा था, आप ही लोग हैं ना जिन्होंने शाहरुख खान को मारने के लिए कहा था। आपने सवाल भी किया ओम बिरला से, आपने बोला प्रधानमंत्री को कि क्यों प्रधानमंत्री ने फोन पर बात करी, क्यों प्रधानमंत्री ने उनको दिल्ली आने का न्योता दिया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, है क्योंकि आप आंख पर काली पट्टी बांध पर और कान को बंद कर और जबान पर फेविकॉल टपका के आप गूंगे हो जाते हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए। जितना असुरक्षित भाजपा के राज में आज जो कहते हैं ना कि हिंदू खतरे में, जी हां, बिल्कुल भारत में हिंदू खतरे में है। और जब तक देश में बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक भारत में हिंदू खतरे में रहेगा। उसके पीछे का कारण यह है कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है तब तब सबसे ज्यादा हिंदू मरता है, क्योंकि अगर हिंदू मरेगा नहीं तो मुसलमान के लिए नफरत कहां से पैदा होगी। तो हिंदुओं का इस्तेमाल सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किया जा रहा है। और जिस दिन ये बात इस देश के लोग समझ गए, उस दिन भाजपा इस देश से भागती हुई नजर आएगी। जी, मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम सबकी घर वापसी करवाएंगे। जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो अरब से नहीं आए हैं। दूसरी तरफ बंदायूं में जो है मुस्लिम को मारा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के बजरंग दल। पहली बात तो ये है कि हु इज दिस मोहन भागवत। मोहन भागवत गवर्नर हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। कौन है मोहन भागवत? कौन है मोहन भागवत? आरएसएस के प्रमुख हैं। आरएसएस जैसी देश में 1 करोड़ संस्थाएं चलती हैं, 1 करोड़ संस्थाएं। फर्क सिर्फ इतना है, ये बोलिए कि भाजपा के समर्थककार हैं, समझ गए? भाजपा के समर्थककार ने कहा है तो उसका जवाब देते हैं। पहली बात तो ये कि आप ये कहते हैं कि वो सब हिंदू हैं, आपकी बात को बड़ी करते हैं, सबको पता है ये बात इस देश के अंदर। आप उन व्यक्तियों को मंदिर में तो जाने नहीं देते। और दूसरी बात ये कि जिन मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, मुसलमानों को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। जरा मुझे ये बता दीजिए, वो लोग जिनको आप ये कहते हैं कि वो शूद्र हैं, वैश्य हैं, वो दलित हैं, या वो SC ST में आते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जिनको आप मटके से पानी नहीं पीने दिए जाते, जिन्हें आप मंदिर में घुसने नहीं देते, जिन्हें आप मूंछ नहीं बढ़ाने देते, जिन्हें आप घोड़ी नहीं चढ़ने देते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बताइए आप मुझे। मुसलमानों पे तो आपने बात कर ली, लेकिन जो हमारे ही भाई हैं, जिनको आप मूंछ नहीं बढ़ाने दे रहे, जिनको आप पानी नहीं पीने दे रहे। जात पात की करो विदाई। आरएसएस हिंदू सम्मेलन करती है और सीधे सीधे बोल रही है। नहीं, तो आप एक बात मुझे बताओ, जात पात की आप विदाई की बात करते हैं, तो मोहन भागवत उस दिन कहां थे? या तो मोहन भागवत ये कहें कि उनका गला खराब था जब उत्तराखंड में उस बेटी के लिए सड़क पर लोग उतरे हुए थे। उत्तराखंड में दीपक के घर पर तो सब आ गए, लेकिन वो नफरती चिंटू कहां थे जब उत्तराखंड में उस बेटी के लिए इंसाफ के लिए पूरा समाज उतरा हुआ था, पूरा देश उतरा हुआ था? तब कोई बजरंग दल, कोई RSS नहीं आया आगे। क्यों नहीं आया? क्या वो बेटी जिसका नाम क्या था, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, अंकिता भंडारी, अंकिता के लिए कोई क्यों नहीं आया? क्या वो अंकिता हिंदू नहीं है? आप मुझे ये बताइए। और अगर अंकिता हिंदू है तो आप लोग क्यों नहीं आए उसके लिए? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। और आप मुझे ये बताइए कि दूसरी बात, मुसलमान, जब आप कहते हैं कि सभी हिंदू थे तो मुसलमानों को मंदिर में जाने से क्यों रोका जाता है? बताइए ना आप मुझे। कोई मुसलमान अगर मंदिर में जाए तो आप उसको घुसने ही नहीं देते? जब सब एक है तो उसको जाने दो, मंदिर में जाने दो, फिर क्यों रोक रहे हो? आप अपनी बात पर ही नहीं टिकते।
क्योंकि आपकी कोई जबान की वैल्यू नहीं है। आप लोग तो ऐसे हैं, एक बार को भाजपा के अंधभक्त ऐसे हैं कि 12 साल कुत्ते की पूंछ को पाइप में रख लो या अंधभक्तों को रख लो, रहेंगे टेढ़े के टेढ़े। एक बार को कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, भाजपा के अंधभक्त सीधे नहीं हो सकते। जय हिंद, जय संविधान।